दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपसे ब्लू सफायर यानी नीलम के बारे में बात करेंगे। आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि नीलम रत्न क्या होता है, ये किस देवता का रत्न है, ये किन लोगों को पहनना चाहिए और नीलम पहनने से क्या लाभ होता है। आज हम इस वीडियो में आपको नीलम रत्न से संबंधित संपूर्ण जानकारी देंगे। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन मेरी आपसे निवेदन है कि प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा देखिए और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि यदि आप ये पूरी वीडियो देखेंगे तो नीलम से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको मिल जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं जुगल किशोर मिश्रा आप सभी का अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। और मित्रों, आपसे विनती करता हूं कि यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मेरे वीडियो देखने के बाद अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आप कमेंट जरूर करें और लाइक भी जरूर करें। दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया कि आज के वीडियो में मैं आपको ब्लू सफायर से संबंधित सारी जानकारी देने वाला हूं। दोस्तों, ब्लू सफायर शनि देव का रत्न है। नीलम शनि देव का रत्न होता है। दोस्तों, शनि देव ब्रह्मांड में सबसे धीमे घूमने वाले ग्रह हैं। इनके प्रभाव हमारे जीवन में बहुत धीरे धीरे आते हैं। हर कोई शनि देव से घबराता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि शनि देव हमेशा बुरे ही फल देते हैं। कई ऐसे लोग हैं जिनको शनि की 7.5 महादशा या अंतरदशा चला और वो फर्श से अर्श पे पहुंच गए। मैं बहुत सारे लोगों का उदाहरण आपको बता सकता हूं, लेकिन किसी का नाम लेना इस वीडियो में उचित नहीं है। चलिए, हम डाइवर्ट नहीं होते हुए आज आपको ब्लू सफायर के बारे में डिटेल बताते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया कि ब्लू सफायर यानी नीलम शनि देव का रत्न है। यदि आपकी कुंडली में शनि देव जोग कारक हैं तभी आपको ब्लू सफायर पहनना चाहिए। जोग कारक का मतलब ये होता है कि शनि देव आपकी जन्म कुंडली में अच्छे ग्रह हों। यदि वो मारक की स्थिति में है, मारक का मतलब खराब ग्रह होता है, तो आपको नीलम कभी भी नहीं पहनना चाहिए। वैसे नीलम पहनने से पहले अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण ठीक तरीके से करवाना चाहिए। जो कारक के साथ साथ उनकी जन्म कुंडली में प्लेसमेंट भी अच्छी होनी चाहिए। यदि आपके पास डेट ऑफ बर्थ, अपना बर्थ समय एक्यूरेट है, तो आप किसी अच्छे ज्योतिषी से अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाइए और नीलम पहनिए। यदि आपके पास जन्म कुंडली से संबंधित कोई विवरण नहीं है तो आप मूलांक और भाग्यांक के आधार पर भी नीलम पहन सकते हैं। यदि आपका मूलांक और भाग्यांक 8 है तो आप नीलम धारण कर सकते हैं। अब ये मूलांक और भाग्यांक क्या होता है, मैं आपको एक अगले वीडियो में बता दूंगा। जनरली हम इसको डेट ऑफ बर्थ से निकालते हैं। इस मूलांक और भाग्यांक को निकालने के लिए सिर्फ डेट ऑफ बर्थ की ज़रूरत होती है। यानी 8 नंबर को शनि देव रिप्रेजेंट करते हैं। 8 नंबर के मूलांक और भाग्यांक वाले जातक शनि देव का रत्न नीलम धारण कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको अब बताता हूं कि नीलम धारण करने का फायदा क्या होता है, इससे क्या लाभ होता है। शनि देव सबसे पहले स्वास्थ्य को रिप्रेजेंट करते हैं। यदि आप बहुत समय से बीमार हैं या स्वास्थ्य संबंधी आपको परेशानी रहती है तो नीलम पहनने से स्वास्थ्य संबंधी परेशानी दूर हो सकती है। इसके साथ साथ शनि देव इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, कंस्ट्रक्शन वर्क को रिप्रेजेंट करते हैं, एग्रीकल्चर को प्रेजेंट करते हैं, ऑयल को प्रेजेंट करते हैं। इन सब से संबंधित यदि आप कोई काम करते हैं तब भी आपको नीलम पहनना चाहिए। यदि आप बी, सी या डी ग्रेड की नौकरी करते हैं तब भी आपको नीलम पहनना चाहिए, क्योंकि इस क्लास के नौकरी को भी रिप्रेजेंट शनि ही करते हैं। इसके अलावा एक और कंडीशन है कि यदि आपको लगता है कि आपके साथ न्याय नहीं हो रहा है, कोई इंसान आपके साथ अन्याय कर रहा है, तब भी आप नीलम पहन सकते हैं। लेकिन इसमें एक शर्त है कि आप नीलम तभी धारण करें जब पूर्ण रूप से आपको विश्वास हो कि मैं न्याय कर रहा हूं, आगे वाला मेरे साथ अन्याय कर रहा है। क्योंकि शनि देव न्याय के देवता हैं, वो हमेशा जस्टिस करते हैं, उनको न्यायाधीश कहा जाता है। इसीलिए तो सभी लोग शनि देव से इतना घबराते हैं। घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। शनि देव हमारे कर्मों के अनुसार हमें फल देते हैं।
अब मैं आपको बताता हूं कि नीलम किसको पहनना चाहिए। ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या नीलम सभी लोग पहन सकते हैं? नहीं। अपनी जन्म कुंडली के विश्लेषण कराने के बाद नीलम पहने, और कुछ लग्न के लोग हैं जिनको नीलम पहनना चाहिए। आज मैं आपको चार्ट के द्वारा भी एक एक लग्न के बारे में समझाता हूं कि किस किस लग्न के लोग नीलम पहन सकते हैं। चलिए आप देखिए, मैं आपको बताता हूं। आप अपनी जन्म कुंडली निकालिए। देखिए, मान लीजिए आपका वृषभ लग्न का कुंडली है, तो वृषभ लग्न की कुंडली में शनिदेव को 2 घर मिले हैं। एक उनको भाग्य का घर मिला है और दूसरा उनको कर्म का घर मिला है। यानी वृषभ लग्न वाले जातक जो होंगे उनके लिए शनिदेव कारक ग्रह माने जाएंगे, अच्छे ग्रह माने जाएंगे। वृषभ लग्न के लोग नीलम धारण कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपकी मिथुन लग्न की कुंडली है, तो मिथुन लग्न की कुंडली में भी शनिदेव को भाग्य का घर मिला हुआ है। यानी मिथुन लग्न की कुंडली में भी शनिदेव जो कारक माने जाएंगे। मिथुन लग्न के लोग भी नीलम धारण कर सकते हैं। यदि आपकी कुंडली कन्या लग्न की है, तब यहां पे शनिदेव आपके पंचम स्थान के मालिक हैं। पंचम स्थान त्रिकोण का घर माना जाता है और एक उनको छठा घर मिला हुआ है। यहां पे भी शनिदेव को जो कारक माना जाएगा। यानी कन्या लग्न के लोग भी नीलम रत्न धारण कर सकते हैं। यदि आपकी कुंडली तुला लग्न की है, तो तुला लग्न के जातक भी नीलम का धारण कर सकते हैं, क्योंकि यहां पे तुला लग्न के जातक के लिए शनिदेव जो कारक होते हैं, एक उनको चतुर्थ भाव मिला हुआ है और एक पंचम स्थान मिला हुआ है। ये दोनों घर बहुत अच्छे होते हैं। तुला लग्न में शनिदेव हमेशा कारक होते हैं, अच्छे ग्रह माने जाते हैं। तो तुला लग्न के लोग भी नीलम धारण कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपकी कुंभ लग्न की कुंडली है, तो कुंभ लग्न की कुंडली में तो लग्नेश ही शनिदेव हैं। बहुत अच्छी स्थिति है। वो इस कुंडली में जो कारक हैं, ऐसे लोग आराम से नीलम धारण कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपकी मकर लग्न की कुंडली है, तो मकर लग्न की कुंडली के जातक के तो लग्नेश ही शनिदेव हैं। बहुत ही जो कारक हैं, वो आराम से नीलम को धारण कर सकते हैं। ये मैंने लग्न के आधार पे आपको सिर्फ एक जनरल भाषा में समझाया है कि किस लग्न के लोग नीलम धारण कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ आपको कुछ और भी बातें नीलम धारण करने से पहले याद रखना चाहिए। वो बातें भी आपको बारीकी से जाननी चाहिए। वो मैं आपको आगे बताता हूं। कभी भी आपकी जन्म कुंडली में यदि शनिदेव छठे भाव में बैठे हुए हों, अष्टम भाव में बैठे हुए हों, 12th भाव में बैठे हुए हों, तृतीय भाव में बैठे हुए हों या 11th हाउस में बैठे हुए हों, यदि ये 4 जगह शनिदेव का प्लेसमेंट है, तब आपको नीलम नहीं धारण करना चाहिए। चाहे आपकी कुंडली किसी भी लग्न की हो। मैंने जो पिछले जितने लग्न आपको अभी जो पिछले जितने लग्न बताए, उन सब स्थिति में भी यदि इस 4 जगह पे शनिदेव का प्लेसमेंट है, तो आप भूल करके भी नीलम धारण ना करें। एक स्थिति और है जहां पे आपको नीलम बिल्कुल भी धारण नहीं करना चाहिए। आपकी कुंडली में यदि कहीं पर भी 1 नंबर लिखा हुआ हो और वहां पे शनिदेव बैठे हुए हों, तब आप भूल करके भी नीलम धारण ना करें, क्योंकि 1 नंबर में शनिदेव नीच के होते हैं और हम कभी भी नीच के राशि को बल नहीं देते। हमें अपने अच्छे ग्रह को हमेशा बल देना चाहिए, क्योंकि स्टोन सिर्फ ग्रहों को बल देता है। आप खराब ग्रह को अगर बल दे देंगे, निचस्त ग्रह को बल दे देंगे, तो वो आपको नुकसान देंगे। तो आपको ये कुछ बारीकियां भी समझनी चाहिए। इसके अलावा कुछ और कंडीशन है जो मैं आपको बताता हूं। देखिए, केंद्र में कहीं पर भी 7 नंबर लिखा हुआ हो। अब केंद्र किसको कहते हैं? ये पहला घर को केंद्र, ये पहला घर, ये चौथा घर,
ये 7वां घर और ये 10वां घर। इस चारों घर को हम केंद्र का घर कहते हैं। इस केंद्र के घर में कहीं पर भी 7 नंबर लिखा हुआ हो, मान लीजिए यहाँ जैसे किसी की तुला लग्न की कुंडली है। अब तुला लग्न की कुंडली के जैसा मैंने बताया कि केंद्र में ही 7 नंबर लिखा हुआ है, और इस केंद्र में जहाँ पे 7 नंबर लिखा हुआ यहीं पे शनिदेव बैठे हुए हैं, तब तो ये बहुत ही योग कारक हो गए। क्योंकि 7 नंबर में शनिदेव उच्च के होते हैं, ये पंच महापुरुष योग में से एक योग सस योग बना रहे हैं। ऐसी स्थिति में ये नीलम धारण कर सकते हैं। इसके अलावा जो और भी स्थिति है वो मैं बताता हूं। मान लीजिए आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव योग कारक हैं, केंद्र में बैठे हुए हैं, त्रिकोण में बैठे हुए हैं। 3 घर को त्रिकोण कहा जाता है, प्रथम घर, पंचम घर और 9वां घर। इस 3 घर को त्रिकोण कहा जाता है। अब मान लीजिए आपकी जन्म कुंडली में त्रिकोण में कहीं पे शनिदेव बैठे हुए हैं और वहां पे 7 नंबर लिखा हुआ है, तब भी आप आराम से नीलम धारण कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि नीलम के बारे में बहुत सारी भ्रांति है। ऐसा बहुत लोगों से आपने सुना होगा कि नीलम पहनते ही एक्टिवेट हो जाता है और इमीडिएट रिजल्ट देने लगता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई भी रत्न को एक्टिवेट होने में लगभग 35 से 45 दिन का टाइम लगता है, यानी नीलम पहनते ही अपना काम शुरू कर देगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप इस भ्रम को निकाल दीजिए। नीलम एक अच्छा रत्न है और नीलम यदि आपको सूट करता है तो आप विश्वास जानिए आपको वो फर्श से अर्श पे पहुंचा सकता है। इतनी ताकत नीलम में होती है। कई लोगों के ये भी सवाल होते हैं कि क्या नीलम को टेस्ट करना चाहिए, क्या नीलम को पहनने से पहले टेस्ट करना चाहिए। यदि आपके पास जन्म कुंडली से संबंधित संपूर्ण जानकारी है, किसी अच्छे ज्योतिषी से आप एनालिसिस करवाते हैं या खुद से भी देखते हैं और शनिदेव आपकी कुंडली में योग कारक हैं, तो आपको टेस्ट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन यदि आपके पास ये सारी जानकारी नहीं है, आप मूलांक या भाग्यांक के आधार पे नीलम धारण कर रहे हैं, तो आप टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके भी रिजल्ट इमीडिएट कुछ नहीं मिलते। ये सिर्फ मन की भ्रांति है और किंवदंती है। अंधविश्वास पे विश्वास ना करके हम साइंस की बात यहाँ पे सोचें, साइंस के अकॉर्डिंग हमको सोचना चाहिए। इसके अलावा नीलम में आपको मैं बताऊंगा कि नीलम को किस धातु में पहनना चाहिए। नीलम को जो सबसे पहले प्रेफरेंस दिया जाता है वो पंच धातु में पहनना चाहिए। पंच धातु में आप नीलम को धारण कर सकते हैं, आप चांदी में भी धारण कर सकते हैं और गोल्ड में भी धारण कर सकते हैं। बट सबसे बेहतर यह होगा कि आप या तो उसको पंच धातु में धारण करें या गोल्ड में धारण करें। अब मैं आपको बताऊंगा कि नीलम को कब धारण करना चाहिए। आप नीलम को शनिवार को सुबह में सूर्योदय के 1 घंटा के अंदर अभिमंत्रित करके धारण करिए। यदि आप 1 घंटे के अंदर उसको अभिमंत्रित नहीं कर सकते हैं या नहीं कर पाते हैं, तो आप उस दिन का चौघड़िया देखिए। चौघड़िया में आपको लाभ और अमृत का जो 2 मुहूर्त मिलेगा, जो प्रत्येक शनिवार को मिलता है, लगभग वो 2-2.5 घंटे का टाइम होता है, 3 घंटे का। उसमें भी आप नीलम को अभिमंत्रित करके धारण कर सकते हैं। अब नीलम को अभिमंत्रित कैसे करें? देखिए, आप नीलम की अंगूठी को शनिवार को सूर्योदय के 1 घंटा के अंदर या शनिवार के चौघड़िया, जब अमृत और लाभ वाली मुहूर्त आपको मिले, तब आप उनको भगवान के सामने किसी प्लेट में रख करके स्नान कराइए। पहले आप गंगा जल से स्नान कराइए, फिर दूध से स्नान कराइए, फिर शुद्ध जल से स्नान कराइए, फिर उनकी पूजा करिए। उन पे आप अक्षत, चावल, फूल, सुपारी, प्रसाद, कुछ पैसे, ये सब चढ़ाइए, रोली, ये सब चढ़ाइए। उसके बाद एक नीचे दीपक जला दीजिए। दीपक जला के शनि देव के बीज मंत्र का कम से कम 11 माला जाप करें। शनि का बीज मंत्र मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से देख करके लाभ उठा सकते हैं।
जब आपका बीज मंत्र समाप्त हो जाए तो 10-15 मिनट आप उन्हें अपने भगवान के पास ही छोड़ दीजिए। थोड़ी देर के बाद आप वहां से उनको उठा करके धारण कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि नीलम किस फिंगर में पहनना चाहिए। नीलम हम मिड फिंगर में पहनते हैं, यानी मिडिल वाले फिंगर में हम नीलम को पहनते हैं। पुरुष को अपने दाहिने हाथ के बीच वाली उंगली यानी मिडिल फिंगर में नीलम पहनना चाहिए, जबकि किसी स्त्री जातक को अपने बाएं हाथ के मिडिल फिंगर में नीलम पहनना चाहिए। अब एक प्रश्न और भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बताने वाला हूं कि हम नीलम की पहचान कैसे करें। हम ये कैसे जानें कि जो नीलम मैं खरीदा हूँ या जो मुझे मिल रहा है वो ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है। देखिए, आज के ज़माने में किसी भी स्टोन को पता लगाने का, उसकी शुद्धता पता लगाने का सबसे अच्छा तरीका लैब टेस्ट है। आप उसे किसी अच्छे लैब में टेस्ट कराएं और लैब वाले जो आपको सर्टिफिकेट देंगे आप उसी पे भरोसा करिए, क्योंकि कोई भी लैब वाला जिसकी अपनी कोई रेपुटेशन होगी वो आपको लिखित में कुछ भी गलत नहीं देगा। फिर भी मैं आपको उसकी बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूँ। उसकी ग्रेविटी जनरली 3.98 से लेकर के 4 तक होता है और जो नीलम का जो रिफ्लेक्शन होता है 1.5 to 1.77 तक होता है। यदि आपके लैबोरेटरी टेस्ट में उसकी ग्रेविटी और रिफ्लेक्शन मैच होता है तो आप ये समझिए कि ये नीलम शुद्ध है, अच्छा है, सही है। इसके अलावा नीलम को चेक करने का एक और तरीका है कि जब आप नीलम को किसी रोशनी के सामने लेके जाएंगे तो उसमें से बहुत सारे कलर आपको निकलता हुआ दिखाई पड़ेगा। बीच में छोटे छोटे जाले भी होते हैं, क्योंकि वो नेचुरल तरीके से बना होता है। ये ट्रांसपेरेंट बिल्कुल भी नहीं होता। नीलम खूबसूरत बहुत होता है। हालांकि नीलम के कॉस्ट की बात अगर की जाए तो नीलम बहुत महंगे भी होते हैं और नीलम सस्ते भी मिल जाते हैं। कैरेक्टर उनके सेम होते हैं, सिर्फ वो नेचुरल तरीके से बना हुआ होना चाहिए। आप जितना सुंदर नीलम खरीदेंगे उसकी कॉस्ट उतनी ही बढ़ती जाती है, लेकिन कैरेक्टर में कोई फर्क नहीं पड़ता। काम वो दोनों एक जैसे ही करते हैं। देखिए, कोई भी स्टोन जो है वो नेचुरल तरीके से बनता है तो उसकी ग्रेविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें से जो रिफ्लेक्शन निकलता है वही हमारी बॉडी में एक प्रकार का हार्मोन रिलीज करता है जो हमें, हमारे ब्रेन को इफ़ेक्ट करता है, हमारे अंदर पॉजिटिव सोच लेके आता है और उस हिसाब से हम काम करना शुरू कर देते हैं। यदि आप इन सब बातों का ख्याल रख के और शुद्ध नीलम खरीद करके पहनेंगे, अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा के जो कारक यदि आपके शनिदेव आपकी कुंडली में हैं और नीलम पहनते हैं तो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। मैं समझता हूं कि आज आपको नीलम के बारे में संपूर्ण जानकारी मिली होगी। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, लाइक ज़रूर करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर भी ज़रूर करिए। मैं दोबारा एक बार आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आगे भी आपको ऐसी ही अच्छी जानकारी देता रहूँगा। धन्यवाद।